हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में जिसका नाम है गायनेकोमेस्टिया। सो गायनेकोमेस्टिया होती क्या है ये प्रॉब्लम? गायनेकोमेस्टिया वो कंडीशन होती है जिसमें कि एक मेल की चेस्ट एक फीमेल चेस्ट की तरह ग्रो करने लग जाती है। ठीक है, अब इसकी वजह से एक तरफ की भी चेस्ट ग्रो कर सकती है या दोनों तरफ की चेस्ट भी ग्रो कर सकती है। अब इसके मुख्य कारण क्या क्या है? सबसे मुख्य कारण है जैसे कि एज चेंजेस यानी जैसे प्यूबर्टी आती है हमारी 12-13 साल पे, तो उसमें हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हार्मोनल लेवल एकदम से पीक पे चली जाती है, तो उसके इन्फ्लुएंस में कुछ मेल्स में चेस्ट ग्रो करने लग जाती है। बट ये इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया। ये फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया जो कि 12-13 साल पे आती है, ये आमतौर पे 15 या 16 साल में रिजॉल्व हो जाती है अपने आप। दूसरा मुख्य कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि फीमेल्स में एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन और मेल्स में एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। जब इन दोनों की मात्राओं में ज़्यादा फ़र्क होता है, जैसे कि मेल्स में अगर ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन, तो उसमें उस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में उसकी चेस्ट ग्रो करने लग जाती है। तीसरा कारण होता है कि कुछ तरह की दवाइयाँ इस तरह की बीमारी कर सकती हैं, जैसे कि अगर कोई आपकी एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है, ठीक है, कोई अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहा है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बेसिकली वो स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग में काम किए जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग ज़्यादा रेगुलरली जिम जाते हैं, वो कहते हैं उन्हें अपना फैट जल्दी बर्न करना होता है, मसल मास बढ़ाना होता है, तो आमतौर पे वो लोग इस तरह के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। बट जब ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं तो स्टेरॉइड के इन्फ्लुएंस में उनकी चेस्ट भी ग्रो करने लग जाती है और वह इस गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन में लैंड अप कर जाते हैं। कुछ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जिसमें कि ये बीमारी हो जाती है, जिस तरह से जैसे कि लीवर डिजीज़ हो गया या किडनी डिजीज़ हो गई, थायराइड हो गया, इन बीमारियों में भी गायनेकोमेस्टिया की शिकायत आती है। अब मोटापा एक और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है मोटापा। अगर जो आदमी मोटा है तो उनकी छाती पे भी एक्सेस फैट आ जाता है, पेट पे तो आते जाते साथ में छाती पे भी एक्स्ट्रा फैट दिखने लग जाता है, तो ये एक्स्ट्रा फैट जो होता है वह एक गायनेकोमेस्टिया की तरह दिखता है। हालांकि ये सूडो गायनेकोमेस्टिया, फॉल्स गायनेकोमेस्टिया होता है, बट उस आदमी को यही लगता है कि ये गायनेकोमेस्टिया ही है। अब इसे हम डायग्नोस कैसे करेंगे? सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरह से करेंगे? सबसे पहले सेंटर वाले पार्ट को हम दबा के देखेंगे। अगर सेंटर वाले पार्ट को दबाने पे कोई हमें हार्ड गठान जैसा महसूस हो रहा है निप्पल के नीचे, तो वह ग्लैंड है, और उसके साइड में अगर हम फील करेंगे तो हमें लंपी फैट जैसा फील होगा, तो यह अगर इस तरह से कुछ महसूस हो रहा है तो वह गायनेकोमेस्टिया है। दूसरा टेस्ट अगर हम बात करें तो वो है अल्ट्रासाउंड। अगर हमें क्लिनिकली देखने पे ऐसा लग रहा है कि गायनेकोमेस्टिया है तो हम उसको अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म करेंगे कि ये गायनेकोमेस्टिया की ही शिकायत है। तीसरा टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हार्मोनल स्टडी। हार्मोनल स्टडी करा के हम ये देखते हैं कि कहीं हार्मोनल चेंजेस तो नहीं, हार्मोनल लेवल में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। नॉर्मली इस तरह के पेशेंट जो आते हैं वो दो तरह की शिकायतें लेके आते हैं। एक तो उनकी छाती में स्वेलिंग हो रही है, गांठ लग रही है। दूसरा कुछ मरीज जो कहते हैं उन्हें छाती में दर्द सा महसूस होता है, इस गांठ के अंदर दर्द महसूस होता है। ठीक है, अब हम इसके इलाज की बात करें कि इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। इलाज के लिए सबसे पहले अगर ये फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया है जो हम पहले बात कर रहे थे कि जैसे 12-13 साल पे प्यूबर्टी पे ही आता है, नॉर्मली 3 से 4 साल में ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। अगर किसी का रिजॉल्व नहीं होता है और उसे दिक्कत कर रहा है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है या कुछ पेशेंट जैसे पेन करके आ रहे हैं, तो उसमें हम इसका इलाज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई किसी तरह की मेडिसिन ले रहा है, जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात कर रहे थे हम, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है, या कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं जैसे लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, थायराइड, अगर ये सब की वजह से है तो जब हम इनका इलाज कर देते हैं या लेने वाली दवाई बंद कर देते हैं तो इसमें काफ़ी सुधार आ जाता है। अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर किसी का गायनेकोमेस्टिया रह जाता है तो उसके लिए हम देखते हैं कि उसे प्रॉब्लम क्या है। इसमें दर्द है, इसमें उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है या सोशल कटआउट हो रहे हैं। कुछ पेशेंट्स सोशली कटआउट हो जाते हैं इस वजह से, इस कंडीशन की वजह से, तो उसमें हम सर्जरी कंसिडर कर लेते हैं। सर्जरी में बेसिकली हम जो करते हैं उसमें हम लाइपोसक्शन करते हैं। लाइपोसक्शन का मतलब है जो एक्सेस फैट की हम बात कर रहे थे उसको निकाल देते हैं और साथ में जो निप्पल के नीचे जो ग्लैंड होता है उसको हम निकाल देते हैं, जिससे कि आगे ग्लैंड रहेगा नहीं तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सर्जरी बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है, 45 मिनट से 1 घंटे की सर्जरी होती है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है और इसमें कोई
लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं सर्जरी के। सर्जरी के बाद हम कहते हैं आपको 4 से 6 हफ्ते के लिए कंप्रेशन गारमेंट एडवाइस करते हैं, और हमारी जो टेक्निक है सर्जरी करने की, उससे हमारे पेशेंट को कोई निशान भी नहीं आता है सर्जरी का, और अगर आता भी है तो बिल्कुल मिनिमम आता है, जो कि दूर से किसी और को परसीव नहीं होता है वो निशान। गायनेकोमेस्टिया के बारे में और जानकारी पाने के लिए या और कोई सवाल है आपके मन में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर, या आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। हम इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस और बनाएंगे इस टॉपिक पे। अगर आप इस टॉपिक पे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें DM कीजिए, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।